सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। तो जहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो फटाफट शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 3t-3 इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट 2t+1 ब्रैकेट क्लोज। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हम लोग को t का यहाँ पे वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, ये जो 3 है ना, ये पूरा ये क्या है, t-3 के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम यहाँ पे 5 भी क्या हो रहा है, 2t+1 के साथ यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 3 इंटू 3 कितना होगा, 3t माइनस प्लस माइनस माइनस 3 से कितना होता है 9। ओके, तो ये इतना सॉल्व हो गया। और ये चीज आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी देखा था, ठीक है। तो आई गेस आपको याद होगा। तो यहाँ पे अभी देखो, ये 5 2 जा कितना होगा 10t प्लस ये प्लस होगा, प्लस 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 ही होगा, 5 1 जा 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो सेम वाले क्या करना है, एक साइड में लेके आओ, या तो लेफ्ट या तो राइट। और जो यहाँ पे जो सिर्फ कॉन्स्टेंट्स हो गए उनको एक साइड में लेके जाके प्लस माइनस कर देना है हम लोग को, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये 10t है और ये 3t। तो इसको मैं यहाँ पे भी लेके आ सकता हूँ, इसको मैं इस साइड भी लेके जा सकता हूँ। तो एक काम करता है, इसको इस साइड लेके आते हैं 3t। अब ये पॉजिटिव 10t है, ठीक है, पॉजिटिव। तो इस साइड आने से क्या हो जाएगा, नेगेटिव 10t, यानी माइनस आएगा इसके आगे। और ये जो है 9 माइनस 9 है, तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस 9 होगा। तो 9 सीधा लिख देंगे, 9 प्लस 5। यहां तक क्लियर हो गया। सो अभी नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये 3 माइनस 10, अब क्या है इसमें माइनस है ना बीच में, तो माइनस ही करना है। लेकिन यहाँ पे देखो कौन बड़ा है, यहाँ पे 10 बड़ा है, राइट। तो क्या होगा, आंसर नेगेटिव में होगा, माइनस में आएगा। तो क्या होगा, माइनस 7t इक्वल्स टू, अभी क्या होगा 14, करेक्ट। तो यहाँ पे माइनस 7t इक्वल्स टू 14 हो गया, राइट। तो यहाँ पे माइनस क्यों हुआ, बिकॉज ये माइनस 10, ठीक है, 10 बड़ा है तो यहाँ पे इसलिए माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पे अब ये 7 और t मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी इसके नीचे आ जाएगा 14 के ठीक नीचे। और यहाँ पे ये माइनस साइन था ना, अब माइनस साइन यहाँ पे ये मत बोल देना कि माइनस उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। वो होगा कब होगा, जब वो प्लस माइनस के बाद बोल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे -9 है, उस साइड जाएगा तो प्लस होगा। लेकिन अगर हम लोग कोई सपोज ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये इस साइड आके डिवाइड हो रहा है, लेकिन इसका जो साइन होगा इसके आगे क्या है, माइनस है, वो चेंज नहीं होगा। वो कब चेंज होगा, जब सिंपल यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है। जैसे कि देखो माइनस ये 10t था ना, हम लोग ने पूरे इसको होल 10t को इस साइड लेके आए, तब ये क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ एक डिजिट को यहाँ से लेके जाते इस साइड, जैसे कि 7 माइनस 7t, और 7 को लेके जाते इस साइड, तो ये डिवाइड हो जाता है। लेकिन ये जो माइनस है उसके साथ जाएगा, उस साइड चला जाएगा, वो चेंज पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। ये कंफ्यूजन दूर हुआ, आई गेस दूर हो गया है। और प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस तो और क्लियर होते जाएंगे चीजें, ठीक है। बहुत सारे छोटी छोटी चीजें हैं जो क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस आ गया, तो -14/7 दैट इंप्लाइज t इक्वल्स टू, काट देंगे 7 1 7 7 2 14, तो -2। तो t का वैल्यू कितना आया, -2। अब जरूर खुद एक बार इस क्वेश्चंस को करके देखिएगा, और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो आई गेस यहां तक आपको ये वाला समझ में आ गया हो। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 15y-4 -2 ब्रैकेट के अंदर है, ये y-9 + 5 ये ब्रैकेट के अंदर y+6, तो इक्वल्स टू 0 दे दिया। अब 0 से कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, ये सिंपल है, बहुत ही इजी है। तो देखो, सबसे पहले ये जो ब्रैकेट है हमें दिख रहा है कि ये 5 जो इस पूरे के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी 2 सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे के साथ, यहाँ पे भी 15 पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले एक काम करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ब्रैकेट को ओपन करो, ब्रैकेट को पहले सिंप्लीफाई करो, उसको खोलो। तो कैसे, इसको इससे इंटू कर देंगे, राइट। 15 × y कितना होगा, 15y।
अब 15 ये माइनस, अब देखो पॉजिटिव 15 है ना, मतलब इसमें आगे कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कितना होता है, नेगेटिव ही होगा, प्लस माइनस माइनस। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी है। आप देखोगे इस वाले में, देखना चेंज हो जाएगा, ठीक है, साइन जो है चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले ये सॉल्व कर लेता, 15 इंटू 4 कितना होता है, 16, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो -2 इंटू वाई, तो कितना होगा -2y। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये माइनस है और ये माइनस, ठीक है, ये भी माइनस, ये भी, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। इसलिए मैं बोलता रहता हूँ ना, वहां पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, यही चीज है। जब भी ब्रैकेट खोलोगे स्पेशली ऐसे सम्स में, ठीक है, तुम्हें देखना है आगे कौन सा साइन है, क्योंकि ये जो बीच वाला होता है ना वो चेंज हो ही जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस माइनस है या फिर माइनस माइनस है, तो यहाँ पे माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट। तो 2 9 से कितना होगा 18, तो यहाँ पे देखते हैं प्लस 5y। अब देखो यहाँ पे प्लस प्लस है तो प्लस ही होगा, यहाँ पे कोई चेंज आएगा नहीं। तो 5 6 कितना होता है 30 होता है, इक्वल्स टू 0 0 ऐसे ही रखेंगे, उसको मिटाना नहीं है। दैट इंप्लाइज अब देखो यहाँ पे सेम लाइक टर्म्स सेम वाले, जैसे कि y, और किस किस में y है देखो जल्दी, ये यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो उसको एक साइड में लेके आता है पहले 15y। आपको मैं यहाँ पे ये भी सिखा सकता हूँ, सीधा यहाँ से ये प्लस है ये माइनस, माइनस कर दो, यहाँ पे लिख दो आंसर, यहाँ पे उसके बाद जो आंसर आएगा फिर कर दो। लेकिन मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि लाइक टर्म्स को एक साइड पहले लिख लेते हैं, है ना। तो अनलाइक है उसमें जो कॉन्स्टेंट है उसको एक साइड में लिख लेंगे। तो -2y, इसके आगे माइनस है तो -2y, इसके आगे 5y है तो प्लस है, प्लस 5y, और यहाँ पे -60 है, 60 के आगे माइनस तो इसलिए माइनस, तो और क्या है 18 के आगे प्लस है, तो सॉरी 18, और इसके भी आगे क्या है प्लस है, तो 30 हो गया, खत्म। लाइक टर्म्स एक साइड में आ गए, अनलाइक इस अलाइनमेंट नंबर्स और कांस्टेंट जो भी बोलना है तो एक साइड में आ गए, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, प्लस माइनस, ये अगर पीछे से करें यहां से, ये प्लस माइनस क्या होता है 15y को मैं ऐसे ही लिख देता हूं, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, राइट। तो 5 - 2 कितना होगा 3। आंसर किस में आएगा, कौन भरा है 5 या 2, 5 भरा है, 5 के आगे पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव, लेकिन होगा माइनस, क्यों, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, इसलिए हम लोग को माइनस तो करना है, लेकिन आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, बिकॉज 5 इज ए ग्रेटर नंबर देन 2, ठीक है। तो यहाँ पे 5 कितना होगा इसमें 3y। अब इसमें ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक, इसको कर लेते हैं, प्लस प्लस 60, मैं स्टेप बाय स्टेप कर ले रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो एक ही बार में सबको उड़ा सकते हो, ठीक है, तो मैं आपको कंफर्टेबल हो इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक करके जा रहे हैं। तो यहाँ पे प्लस 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 ही होगा, आंसर तो प्लस में आना है, तो 18 + 30 कितना होगा 48, करेक्ट, यस, इक्वल्स टू 0। ये 0 को लिखना भूलना नहीं, ये 0 का काम है, मतलब हम लोग को अल्टीमेटली निकालना क्या है y का वैल्यू ना, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो इस साइड आएगा यहाँ पे, ठीक है। दैट इंप्लाइज अब इसको करते हैं 18, ये प्लस है तो दोनों प्लस हो जाएगा 18y। अब देखो माइनस प्लस माइनस होता है, तो लेकिन कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है ना, ठीक है, ग्रेटर है, तो इसके आगे कौन सा साइन है माइनस, तो माइनस लगा दो, खत्म। अब माइनस करो दोनों, कितना 60 - 48 कितना होगा, यहाँ पे 10 यहाँ पे कैरी करेंगे 10 - 8 2, और यहाँ पे कैरी हुआ तो बचा यहाँ पे 5 5 - 4 1, खत्म, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, देखो 18 निकालना है हमें y, तो उस साइड भेजेंगे बाकी सबको, क्योंकि y को रखना है इस साइड तभी तो वैल्यू मिलेगा। तो ये -12 है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस +12, कुछ नहीं लिखना, सीधा 12। अब ये 0 हट गया, अब पूछोगे 0 कहाँ गया, देखो 0 कुछ नहीं हुआ, देखो अगर मैं 12 लिखता हूँ ना, ये यहाँ पे 0 पहले से है, मतलब ये पॉजिटिव में है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे 12, तो 12 + 0 करेंगे कितना आएगा 12 ही आएगा ना, तो यहाँ पे इसलिए सीधा मैंने 12 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे y = 12/18 हो गया। अब 2 से गा तो 2 6 12, 2 9 18, 3 2 6, 3 3 9 = 2/3, इजी,
ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल, जिसमें कंफर्टेबल हो वैसी करना, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है ना। ऐसे कर एकदम फास्ट ही तुम्हें करना है। शुरुआत करो धीरे धीरे, आराम आराम से, कंफर्टेबल हो, अच्छे से करो, उसके बाद स्पीड अप करो चीजों को, ठीक है। स्पीड अप भी करना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में टाइम भी बचाना है, ठीक है। तो y का जो वैल्यू आया, कितना आया, y इक्वल्स टू 2/3। एम आई करेक्ट, क्या सही है, 2/3, ओके। तो चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे भी सेम वही प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही, वैसा टाइप का ही दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 5z - 7 9 2 ब्रैकेट 9z - 11 है। तो बेसिकली ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 भी यहाँ पे पूरे के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या सीखा, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करो, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तभी जाके आधा क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, और उसके बाद बाकी का तो हम लोग कर ही लेंगे प्लस माइनस करके, राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो दैट इंप्लाइज, अब देखो यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो 3 5 जा कितना होता है 15, और z है यहाँ पे z, अब प्लस माइनस माइनस 3 7 जा 21। तो फटाफट थोड़ा स्पीड अप करते हैं, ओके। देखो -2 इंटू 9, तो माइनस है यहाँ पे, और यहाँ पे पॉजिटिव 9 है, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, राइट। तो 2 9 जा 18 z, माइनस माइनस क्या होगा, जल्दी बोलो, प्लस, गुड। तो 2 11 जा 22, ठीक है। अब 4 8 जा 32 z, पॉजिटिव था सब, तो इसलिए सीधा पॉजिटिव में आंसर, ठीक है। और ये z है, ठीक है, z और 2 में देखना, कभी कभी मेरा 2 भी z जैसा लगने लगता है, ठीक है। तो ये z है 32 z, ठीक है। अब ये माइनस है, 4 3 जा 12, सॉरी क्या बोल रहा, हाँ 4 इंटू 13, यस 12 होगा 152, ओके। और ये माइनस का 17, ये कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे -70, तो उसको ऐसे ही -17 लिख के रख देंगे, ओके। तो लाइक टर्म्स को हम लोग ने एक साइड यहाँ पे लिख लिया है, और बाकी जो टर्म्स है उसको यहाँ पे लिख लिया है, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक है। तो 15z माइनस माइनस प्लस होगा, तो आंसर लेकिन माइनस में ही आएगा, बिकॉज यहाँ पे 32 बड़ा है और उसके आगे कौन सा साइन है, माइनस, ठीक है। तो अभी प्लस करते हैं 30, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस करेंगे 32 प्लस 18 कितना होगा यहाँ पे 10 1 4 5 50 z, क्लियर, यहाँ तक आगे समझ में। इक्वल्स टू, अब ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो दोनों को प्लस करेंगे, प्लस तो करेंगे, लेकिन आंसर किस में आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, फटाफट बोलो, 3 तक गिनूंगा, 1 2 3, यस माइनस, ठीक है। और जिन लोगों ने कुछ और बोला है तो प्लस बोला है, तो समझ लो अच्छे से, देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन इसमें कौन बड़ा है 52, उसके आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो आंसर माइनस में आएगा, इसलिए आता है, आया समझ में। तो माइनस लिख लेंगे और इसको प्लस कर देंगे, कितना 7 + 2 8 9, और 5 + 1 60, सॉरी 9 बोल के 8 लिख रहा हूँ यार, ठीक है, ओके, -69, ठीक है, आ गया समझ में। तो अभी है प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो यहाँ पे कौन बड़ा है 22, उसके आगे कौन सा साइन है, माइनस, लेकिन प्लस माइनस माइनस होगा, राइट। 22 - 21 कितना, ऑब्वियसली 1, हो गया खत्म, यहाँ तक आगे समझ में। अभी इसको सॉल्व करते हैं और आगे, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 50 माइनस 15 कितना होगा 35 z, सही है ना, हाँ ठीक है। अब आंसर माइनस में आएगा, क्यों बोलो, बिकॉज 50 के आगे माइनस और 50, इन दोनों में से 50 बड़ा है, ठीक है। इक्वल्स टू, अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 69 + 1 कितना होता है 70, आंसर किस में आएगा बोलो, 69 के आगे माइनस, तो माइनस, ये 69 बड़ा है, उसके आगे माइनस, तो -70, तो यहां तक हो गया। तो z इक्वल्स टू -70 / -35, बोला था ना, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा, इस साइड आएगा, ये इस साइड आके क्या होगा, डिवाइड होगा, बट जो साइन है वो इसके साथ ही आएगा, आया समझ में। तो यहाँ पे सीधा मैं कर देता हूँ, यहाँ पे तुम छोटे नंबर से भी थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हो, मैं सीधा कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे छोटा नंबर कैसे, जैसे कि तुम 5 से कर सकते हो, 5 7 35, फिर उसको कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं 35 से कर दे रहा हूँ सीधा, 5 1 जा 5, 35 1 जा 35, 35 2 जा कितना हो गया 70,
अब बोलोगे ये ऊपर माइनस है नीचे भी माइनस है, क्या ये दोनों भी कटेगा, मतलब आंसर किस में आएगा, +2 में आएगा। ठीक है, z इक्वल्स टू क्या होगा, z इक्वल्स टू 2, दोनों z लग रहा है क्या, ये थोड़ा सुंदर से बना देते हैं, सुंदर बना रहे खराबी हो गई। ठीक है, ओके 2, मतलब समझा करो या समझ लो, देखो z है, हाँ हो गया, z इक्वल्स टू क्या 2 आ गया, राइट, z का वैल्यू 2 आ गया। अब माइनस माइनस क्या कट जाएगा, अगर सिर्फ एक माइनस होगा बोलो सर क्या होगा, हाँ तब माइनस आंसर माइनस में आएगा, सिर्फ अगर एक माइनस, हमेशा याद रखना है। ठीक है, डिवाइड में अगर दोनों अगर नेगेटिव है कट के, दोनों माइनस कट के यहाँ पे पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। तो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे ये सम दिया हुआ है, अब 0 पॉइंट, अब देखो पॉइंट पे है तो पॉइंट में बहुत बच्चे है ना बहुत डर जाते हैं पॉइंट में आके, जब पॉइंट में क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ डरने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बस तुम्हें सही से ये पता लगाना है पॉइंट कब लगेगा, किस आंसर जो होगा कितने नंबर्स के आगे पॉइंट लगेगा या पीछे पॉइंट लगेगा। ठीक है, वो अगर समझ गए ना बस सब हलवा है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो तो अगर आपको वैसे डेसिमल में सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का कुछ आपको डाउट है तो वह सिर्फ उससे मतलब डेडिकेटेड वीडियो आपको चाहिए, क्लास 1 करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं एक इससे ही रिलेटेड सिर्फ डेसिमल में जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है उससे रिलेटेड एक क्लास लूंगा और ट्राई करूंगा जितना भी आपका डाउट है वहां पे क्लियर करने के लिए। चलिए अभी करते हैं ये वाला सम। तो यहाँ पे देखो ये f का यहाँ पे वैल्यू निकालना है, तो सेम वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में है ना, इसको हम लोग को ब्रैकेट खोलना है। ठीक है, अब देखो ये 0.25 इंटू 4। ठीक है, अब इसको कैसे करो, सिंपल पहले डेसिमल को भूल जाओ कुछ देर के लिए, 25 को इंटू कर दो 4 से। ठीक है, 25 को इंटू कर दो 4 से, कर दिया 20 to 100 हो गया ना, 100 आ गया। अब एक चीज देखो कितने के आगे पॉइंट था, 2 के आगे। ठीक है, तो 2 के आगे 1 2 के आगे पॉइंट लगा दो, हो गया। तो 1.00 यानी सीधा 1 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1f हो गया खत्म, या फिर सिंपल f लिखने से भी हो जाता है लेकिन मैंने लिख दिया f1f। लेकिन जब 1 आता है तो हम नॉर्मली इन लोग के साथ जो वेरिएबल होता है उसके साथ नहीं लिखते। अब देखो 0.25 यहाँ पे माइनस है, माइनस इंटू 3, सेम वही चीज देखो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 1 3 2 जा 6 प्लस 1 कितना हो गया 7। कितने आगे के पॉइंट है, 2 के आगे पॉइंट लगा दो, 2 के आगे पॉइंट हो गया 0.275। इजी, ऐसे ही करना है और कुछ नहीं है। अब देखो 0.05 इंटू 10 कर दो। अब देखो 5 10 से कितना होता है 50 होता है, लगा दो 50 यहाँ पे, f लगा दो। कितने के आगे पॉइंट है, 2 के आगे पॉइंट लगा दो, 2 के आगे पॉइंट कितना हो गया यहाँ पे 0.50 खत्म। अब माइनस है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब सीधा बस तुम कुछ मत देखो, सिर्फ जो नंबर्स दिया ना उसको, जीरोस है ना जीरोस को भूल जाओ कुछ देर के लिए। यहाँ पे सिर्फ 5 समझ लो, ये 5 है, 5 इंटू 9 कितना होता है 45। अब कितने के आगे यहाँ पे डिवाइड हो रखा है, सॉरी आई मीन पॉइंट हो रखा है यहाँ पे, 2 के आगे पॉइंट है, राइट, 2 के आगे पॉइंट 1 2 के आगे पॉइंट लगा दो, हो गया खत्म, इजी। अब देखो अब लाइक टर्म्स को एक साइड लेके आओ, ये प्लस है इस साइड आने से माइनस हो जाएगा, तो f माइनस 0.50 f इक्वल्स टू, ये माइनस 0.45 है ना, तो मैं ऐसे ही माइनस 0.45। ध्यान रखना आगे जो इसका साइन होता है ना उसको कभी भी अंडरएस्टिमेट मत करना। ठीक है, इसको इस साइड लेके आया कि इसको तो भैया लिख दिया 0. सीधा, नहीं नेगेटिव है इसके आगे, तो माइनस 0.45 होगा, और ये माइनस 0.75 है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस। हैंड राइटिंग में सुधार करो, है ना, शायद कुछ बच्चे बोल रहे होंगे वहां पे, तो सुधारने का तो अभी भैया टाइम है भी नहीं भी, ऐसा भी है, तो ट्राई करके। तो माइनस है इस साइड आगे क्या प्लस 0.75 आ गया समझ में। ठीक है 0.75। अब देखो यहाँ पे ये माइनस है दोनों, राइट,
अब तुम पूछोगे कौन भरा है, ऑब्वियसली 1 भरा है ना, 0.50 से कौन भरा है, 50 पैसे और 1 रुपए कौन भरा है, 1 रुपए भरा है ना, तो इसलिए ये भरा है, तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। लेकिन इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस करेंगे, देखो ये 1 है, 1 को ऐसा लगा दिया, इसका प्लेस वैल्यू 1 कौन है, 1 का प्लेस वैल्यू ये है, तो 0 मैंने यहाँ पे लगा दिया, ध्यान से। अब ये 0.50, अब इसके ऊपर यहाँ पे सीधा सीधा 0 लगा दो और कितना हो गया, ये यहाँ से कैरी होगा 0, यहाँ पे कैरी होगा 10, 10 माइनस 5, ये यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे ये 10 हो गया, 10 माइनस 5, 5। तो इतना डिटेल में तुम्हें बोल दिया है, तो आई गेस यहाँ पे समझ में आ गया होगा 0.50। तो 0.50 आंसर हो गया इसका, 0.50 f इक्वल्स टू, अब प्लस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, सेम। अब माइनस प्लस माइनस कौन भरा है, 45 या 75, 75 भरा है, तो 750 0 पॉइंट, अब प्लेस वैल्यू मैच करो, इसका 0 है, 0 लगा दिया, पॉइंट 455 हो गया, खत्म। माइनस प्लस माइनस माइनस करना था, 5 माइनस 5 0 3, तो 0.30 इसका आया यहां तक, क्लियर है। अब देखते हैं आंसर क्या निकलता है। f इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाने से क्या होगा, डिवाइड होगा ऑब्वियसली, ठीक है, यहां तक हो गया, आ गया समझ में। अब एक चीज देखो, एक मैं शॉर्टकट सिखा सकता हूँ और एक मैं एकदम आपको डिटेल में बता सकता हूँ ये कैसे करना है। देखो ये 0.30 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 30/100, करेक्ट। ये ऊपर है, इसको मैंने पूरा इस फ्रैक्शन में लिख दिया है, देखो जो 2 0 है तो 2 0 10 100, ठीक है। इतना तो क्लियर होना ही चाहिए, तभी ये कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब लगा दिया ये बीच वाला, जो अब डिनोमिनेटर को कैसे लिख सकते हैं, इसको भी 50/100, ठीक है, बहुत इजी है, रखने का कोई जरूरत नहीं है। देखो 0.50 को भी फ्रैक्शन में बस लिखा है हम लोगों ने, ठीक है। ये पूरा हो गया न्यूमरेटर, ये पूरा हो गया डिनोमिनेटर। अब देखो इसको इस साइड लेके जाना है, इसको जो है इस साइड लेके जाना है, कैसे, मल्टीप्लाई। तो मैं ये यहाँ पे कर दे रहा हूँ, f इक्वल्स टू 30/100 इंटू, जब इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या, रेसिप्रोकल, यानी 100 ऊपर और ये 50 नीचे, काट देंगे इसको ऐसे, ठीक है। अब 100 गया 3/5, ठीक है, 3/5 आया, इसको और यहाँ पे करेंगे तो डिवाइड अगर करेंगे, हमेशा ऊपर वाला याद रखना, ये ऊपर वाला जो 3 है हमेशा कहाँ पे, यहाँ पे बीच में, ये जो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, डिविडेंड बोलते हैं, यहाँ पे होता है डिवाइजर, ये 5 नीचे वाला, ठीक है। पॉइंट लगा देंगे 0, तो 5 6 30, 0 हो गया। तो आंसर क्या आया, f इक्वल्स टू 0.6, ये हम लोग का क्या है, आंसर है। आ गया समझ में, इजी था। देखो इसको सिंपली यहाँ पे ऐसे सॉल्व किया, हाँ यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स भी है, सीधा सीधी मैं यहाँ पे करवा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ आप चीज को अच्छे से डिटेल में समझो, कैसे आया ये, कैसे यहाँ पे ये 100 ऊपर चला गया, क्यों, कैसे आया, ठीक है। बस क्या क्या इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, नीचे वाला है हमेशा इस साइड लेके जाओगे तो नीचे वाला हमेशा रेसिप्रोकल हो जाएगा जब ऐसे वाले सम करोगे, कहीं पे भी रेसिप्रोकल मत कर देना, ठीक है। जब अब तुम लोग डेसिमल से फ्रैक्शन में बदल दोगे और उसको इनटू करके साइड में लेके जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आई गेस यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया हो। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, कि प्रैक्टिसिंग, ठीक है। और मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में, वहां पे हम लोग आई गेस चैप्टर 2 यहाँ तक खत्म हो गया, तो हम लोग को चैप्टर 3 करना होगा, और बहुत लेट सॉरी, और बहुत लेट शायद कुछ मतलब वीडियोज आ रहे, क्लासेस ले पा रहा हूँ ऑनलाइन, क्योंकि मेरा ऑफलाइन बैचेस भी है, तो वहाँ पे भी टाइम मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा बहुत ही कंसिस्टेंटली क्लासेस लूँ ऑनलाइन भी। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और डाउट है कुछ बताना, किस टॉपिक्स में डाउट है, मैथ्स के कौन से अलग अलग बहुत सारे टॉपिक्स है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, किस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर एक क्लास लेंगे हम लोग, वीडियो बनाएंगे। तो टिल दैट पढ़ते रहिए, सो कीप स्माइलिंग एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू।